अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्यूवर्स, आज मैं आपको कबूतर उड़ाने का नुस्खा बताऊँगा। देसी नुस्खा है, इस नुस्खे से आप हर महीने में कबूतर उड़ा सकेंगे, हर मौसम में कबूतर उड़ा सकेंगे, सर्दी है गर्मी है। सिर्फ इस नुस्खे को आपने 2 महीने यूज़ नहीं करना, और वो 2 महीने हाड़ जेठ। जब सख्त गर्मी होती है ना, तो उसके लिए एक अलग तैयारी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बाकी जो आप हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं सिवाय 2 मंथ के, हाड़ और जेठ, ये जो 2 महीने सख्त गर्मी होती है इसमें आप इसको इस्तेमाल ना करें। और बाकी सर्दी गर्मी इसको आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसको प्रवास बढ़ाने का भी नुस्खा कहते हैं। इससे आप कबूतर को पहली दफ़ा गर्म भी कर सकते हैं, मगर इससे मसला कोई नहीं बनेगा, साइड इफ़ेक्ट इसका कोई नहीं बनेगा, और इंशाल्लाह कबूतर परवाज़ भी अच्छी करेगा। तो अज्जा आप नोट कर लें, ये जड़ पान, ये बड़ी इलायची, ये लौंग, ये छोटी सब्ज़ इलायची, ये वाले, और ये मॉडर्न टैबलेट है, और ये है सौंड, सूखी अदरक भी इसे कहते हैं, खुशक अदरक, ये पंसारी से मिलती है। खुशक सौंड जो होती है ये पंसारी से मिलती है। तो 2 चीज़ें आपको और चाहिए, वो अभी मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैं आपको उसका नाम बताता हूँ। एक आपको मुनक्का चाहिए और दूसरा आपको चाहिए दारचीनी। दारचीनी आपने 1 इंच के बराबर जो लेनी है, 1 इंच के बराबर दारचीनी, और आधा मुनक्का आपने लेना है। आधा मुनक्का किशमिश, पाकिस्तान में मुनक्का कहते हैं, इंडिया में जो भी कहते हैं किशमिश कहते हैं या जो भी, तो आधा आपने वो लेना है। और गंदम के दाने के बराबर आपने जड़ पान लेनी, और गंदम के दाने के बराबर आपने ये सौंड लेनी है। और बड़ी इलायची आपने 1 अदद लेनी है। अगर मौसम सर्दी का है तो आपने 1 अदद बड़ी इलायची लेनी, अगर मौसम गर्मी का है तो आपने आधी बड़ी इलायची लेनी। और ये आपने छोटी सब्ज़ इलायची ये आपने पूरी लेनी है, इससे कबूतर ज़्यादा ऊंचाई में परवाज़ करेगा, ऊंचा उड़ेगा। तो इसके भी आपने बीज लेने हैं और बड़ी इलायची के भी बीज लेने हैं। और 1 अदद आपने लौंग लेना है, 1 अदद लौंग, गर्मी हो या सर्दी हो, लौंग आपने मुकम्मल 1 अदद लेना। और चौथा हिस्सा जो मॉडर्न का आपने लेना है, मॉडर्न गोली, चौथा हिस्सा आपने इसका लेना है। और इनको आपने पाउडर कर लेना है, गंदम के दाने के बराबर जो जड़ पान है, और सौंड, बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची, मुनक्का और दारचीनी, इनका आपने थोड़ा सा पाउडर कर लेना, खरड़ कर लेना। और चौथा हिस्सा गोली का डालकर इसमें आपने 60 सीसी पानी डालना है, 60 सीसी, और उसको आपने उबाल लेना है। जब वो पानी 30 सीसी रह जाए, 25 सीसी या 30 सीसी, तो उसको आपने कपड़ छान कर लेना है। कपड़ छान करने के बाद आपने वो पानी कबूतर को देना है और बंद कर देना है। मगर ये पानी देने से पहले मैं एक आपको और भी तरीका बताने वाला हूँ। पानी देने से पहले आपने कबूतर के पल्ले लाजमी सेकने हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सेकने हैं। तो जी फ्रेंड्स, ये आग है, गोबर की आग हमने जलाई है कबूतर के पल्ले सेकने के लिए। अभी जो हम बताते हैं कि आपने पल्ला कैसे सेकना है, ये हमारे पास कबूतर है। ऐसे आपने कबूतर का कुंदा खोलना है और आग के ऊपर कर देना है। थोड़ा सा ये साइड सेके और थोड़ा सा फिर ये साइड सेके, ये देख। अच्छे से आपने कबूतर के पल्ले सेकने, कुंदे सेकने, और ये उल्टा करके भी इस कबूतर के जो कुंदे हैं वो आपने सेकने इस तरह। और इधर वाला भी हिस्सा आपने सेकना है, ये भी कुंदा आपने सेकना है इस तरह। और फिर दोबारा से इसी तरह 2 से 3 बार आपने
कुंदे सेकने कबूतर के, पहले सीधे के सेकने फिर उल्टे के सेकने। इसी तरह आपने कबूतर के कुंदे सेकने। और ये काढ़ा देने से पहले आपने कबूतर के कुंदे सेकने और उसके बाद आपने कबूतर को ये गर्म करने वाला पानी बना देना है, और जिसमें मैंने मैड्रन बताई है टैबलेट, और ये पहले मैंने जो आपको देसी अजदा बताई है उसका पानी, गर्म करने का पानी आपने कुंदे सेकने के बाद देना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।